कथा नमस्य जानकी वल्लभ हृदय विचारा भानि चर संहार, मैं अकेल कपि भालु बहु माया करूं अपार। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और वानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देवन प्रभु पया दे देखा, उपजाउर अति क्षोभ विशेखा। सुरपति निज रथ तुरत पठावा, हर सहित मातलि लय आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ अर्थात दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया, उसका सारथी मातल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, हर्ष चढ़े कौशलपुर भूपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतिकारी। उस दिव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजोमय रथ पर श्री कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें चार चंचल मनोहर अजर अमर और मन की गति के समान शीघ्र चलने वाले देवलोक के घोड़े जूते थे। रथारूढ़ रघुनाथ है देखी धाय कपिबा, रथारूढ़ रघुनाथ है देखी धाय कपिबलु पाए बिसेखी। सही न जाय कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर वानर विशेष बल पाकर दौड़े। वानरों की मार सही नहीं जाती, तब रावण ने माया फैलाई। तो माया रघु वीर ही बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देख कपिन निश्चरनी, अनुज सहित बहु कौशल धनी। एक श्री रघुवीर के ही वह माया नहीं लगी। सब वानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उस माया को सच मान लिया। वानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा। बहु राम लक्ष्मण देखी मरकट भालु, मन अति अपडरे। जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण, जहाँ सो तहाँ चित वहीं खरे। निज सेन चकित बिलो की हंसी सर चाप सजी। कौशल धनी माया हरि हरि, निमिष महु हर्षि सकल मरकट अनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर वानर भालु मन में मिथ्या डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित वे मानो चित्र लिखे से जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलपति भगवान हर दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। वानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। बहुरे राम सब तन चितई, बोले बचन गंभीर। द्वंद युद्ध देखऊं सकल, श्रमित भई अति वीर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरो, तुम अब सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो। अस कहे रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिरुनावा। तब लंकेश क्रोध उर्छावा, गर्जत तर्जत सन मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता हुआ तथा ललकाता हुआ सामने दौड़ा। जीते हो जे भट संयुग माहे, सुनुता पसमय तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक अपजा के बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है, मैं उनके समान नहीं हूँ। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोकपाल तक जिसकी कैद खाने में पड़े हैं। खरदूषण विराध तुम हमारा, बधो व्याध इव बाल बिचारा। निशिचर निकर सुभट संघारे, निशिचर निकर सुभट संघारे हूँ। कुंभकर्ण सन्नाद हिमारे हूँ। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, बेचारे बाल का व्याध की तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षस योद्धाओं के समूह का संहार किया है और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा है। आज उभय सब लेहु निबाहे, जोरन भूप भाज नहीं जाही। आज करो खल काल हवाले, पर हूँ कठिन रावण के पाले। अरे राजा,
यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं सारा वैर निकाल लूँगा, आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। सुनि दुर्वचन काल बस जाना, बिहसी वचन कहा कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलपति जन दिखाऊं मनुसाई। रावण के वचन दुर्वचन सुनकर और उसे कालवश जान कृपा निधान श्री राम जी की ने हंस कर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो और पुरुषार्थ दिखाओ। जनि जल्पना करि सुज सुना, सहि नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार महपूरस त्रिविध प्राटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागहि। एक कहीं कहीं करहि अपर, एक करहि कहत न बागहि। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो, क्षमा करना। तुम्हें नीति सुनाता हूँ, सुनो। संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, पाटल अर्थात गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं और एक आम अर्थात फूल और फल दोनों देते हैं, और एक कटहल में केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते हैं और करते हैं भी हैं, और तीसरे केवल करते हैं, वह वाणी से कहते नहीं। राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखा, राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान। बयरु करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो। उस समय वैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्बदन क्रुद्ध दस कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर। नानाकार सील मुख धाये, दिशि अरूप दिशि गगन मही छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रुद्ध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा तथा आकाश और पृथ्वी में सब जगह छा गए। पावक सर छाणो रघुवीरा, छन मौजरे निशाचर तीराम। छाण से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेर चलाई। श्री रघुवीर ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण के सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, किंतु श्री राम जी ने उसको बाण के साथ वापस भेज दिया। कोट अनेक चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काट निवारे। निफल हो रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। वह करोड़ों चक्र और त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उन्हें बिना ही परिश्रम काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल होते हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य के सब मनोरथ। जब सतबान सारथी मारे से, पर भूमि जय राम पुकार से। राम कृपा करी सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहु पावा। तब उसने श्री राम जी के सारथी को 100 बाण मारे। वह श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रुद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति, त्रोण सायक कसम से। को दंड धनु अति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत ग्रसे। मंदोदरी उर कंप कंपित, कमट भूधर त्रसे। चिक्कर दिग्गज दसन गहि महि, देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्कस में बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने के लिए आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छप पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं के हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसे। तान्यू चाप श्रवण लगी, छाणे बिसखी कराल। राम मार गन गन चले, लह लहात जनु ब्याल।
धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह ऐसे चले मानो सर्प लहराते 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 हुए जा रहे हो। चले बाण सपच्छ जनुरगा, प्रथम ही हत्यो सारथी दुर्गा। रथ विभंज हति केतु पताका, गर्जा अति अंतर बल थाका। बड़े बाण ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा और भीतर से उसका बल थक गया था। तुरंत आन रथ चढ़े खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़े से विधिनाना। विफल हो सब उद्यमता के, जीव पर द्रोह निरत मनसा के। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसिया कर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं जैसे परद्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण 10 सूल चलावा, बाज चारे में मार गिरावा। तुरग उठाए को रघुनायक, खींचे सरासन छाड़े सहायक। तब रावण ने 10 त्रिशूल चलाए और श्री राम जी के चारों घोड़ों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रावण सिर सरोज बनचारी, चली रघुबीर सील मुखधारी। 10 बाण भाल 10 मारे, निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर के बाण रूपी भ्रमरों की पंक्ति चली। श्री राम जी ने उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त के पनाले बह चले। स्रवत रुधिर धायो बलवाना, प्रभु पुण्य कृत धनु सर संधाना। 30 तीर रघुबीर पबारे, भुजनि समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किए। श्री रघुवीर ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोर भुजा सिर छीने। प्रभु बहुबार बाहु सिर है, कटत छटित पुनि नूतन भय। सिर और हाथ काटते ही फिर नए हो गए। श्री राम जी ने फिर भुजाओं और सिरों को काट गिरा। इस तरह प्रभु ने बहुत बार भुजाओं और सिर काटे, परंतु काटते ही वे तुरंत फिर नए हो गए। पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा, पुण्य पुण्य प्रभु काटत भुज सीसा। अति कौतुकी कौशलाधीसा, रही छाई नभ सिर अरुबाहु। मानो अमित केतु अरुराहु। प्रभु बहुत बार बार उसकी भुजा और सिरों को काट रहे हैं, क्योंकि कौशल पर श्री राम जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा रहे हैं मानो असंख्य केतु और राहु। जनु राहु केतु अनेक नभ पथ, स्रवत सोनित धावहि। रघुबीर तीर प्रचन्न लागहि, भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर छेद नभ, उड़त इमि सोहहि। जनु कोपि दिन कर निकर, जहाँ तहाँ विधु तुल पोहहि। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग से दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिर नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छेदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहाँ तहाँ राहुओं को पिरो रही हों। जिमे जिमे प्रभु हर तासु सिर, तिमि तिमि हो ही अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमे, नित नित नूतन मार। जैसे जैसे प्रभु उसके सिरों को काटते हैं वैसे वैसे ही वे अपार होते जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने में काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ाता जाता है। 10 मुख देखी सिरन कै बाढ़ी, विसरा मरण भई ऋषि गाढ़ी। गर्जो मूढ़ महा अभिमानी, धायो 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वह महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 धनुषों को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर कोप्यों,
परसी बान रघुपति रथ तोप्यो, दंड एक रथ देख न परयु, जनु निहार मोह दिन कर दुरयु। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण सरा बरसा कर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड मतलब एक घड़ी एक तक रथ दिखाई नहीं पड़ा, मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु कोपिकार मुख कीन्हा। हाहाकार सुरन जब कीन्हा, तब प्रभु कोपिकार मुख लीन्हा। सर निवार रिपु के सिर काटे, ते दिस विदिश गगन महु पाटे। तब जब देवताओं ने हाहाकार किया, तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धावहि, जय जय धुनि करि भय उपजावहि। कह लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुवीर कौशलाधीसा। काटे हुए सिर आकाश मार्ग से दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानर राज सुग्रीव कहाँ है, कौशलपति रघुवीर कहाँ है। कहाँ राम कहे सिर निकरे धाये, देखी मरकट भजी चले। संधान धनु रघुवंश मन हसी, सरन सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गहे वृंद वृंदन बहुबिली। करे रुधिर सरिम जनु मनोहु, संग्राम बट पूजन चले। राम कहाँ है यह कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देख कर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री राम जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाएं लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। उन्हें 10 कंठ को धोई, छाणी शक्ति प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।